बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चे, आज हम लोगों ने अपनी थ्योरी पढ़नी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। इससे पहले हम लोग जो थ्योरीज पढ़ चुके हैं वो हम लोगों ने पहले वेस्पर थ्योरी पढ़ी, फिर हम लोगों ने वीबीटी पढ़ी, फिर हम लोगों ने हाइब्रिडाइजेशन को डिस्कस किया, और आज हम इस चैप्टर की लास्ट थ्योरी जो है ना वो पढ़ रहे हैं, वो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो क्यों पेश हुई, और वीबीटी में आखिर ऐसा क्या मसला था कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पेश करने की ज़रूरत पेश आई, और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी हम लोगों को क्या कहती है, ये हम लोग आज स्टडी करेंगे। ठीक है, सबसे पहले बच्चे मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो इंट्रोड्यूस किसने की और क्यों की। बेटे, सबसे पहले जो है इसका इंट्रोडक्शन देखें। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो थी वो इंट्रोड्यूस की थी एफ हुन और आर एस मुलिकन ने। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी पेश क्यों की? बेटे, सबसे पहले तो ये कि जो वेलेंस बॉन्ड थ्योरी थी उसने क्या किया कि ऑक्सीजन को कंसीडर किया कि ये डायमैग्नेटिक है। डायमैग्नेटिक ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेट की तरफ बिल्कुल भी अट्रैक्ट ना हो, और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हों। ठीक है, तो वीबीटी के अकॉर्डिंग जो थी वो ऑक्सीजन क्या थी, डायमैग्नेटिक थी। लेकिन एक्सपेरिमेंटली हम लोगों ने ये देखा कि ऑक्सीजन जो है वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होती है, यानी ऑक्सीजन क्या है, पैरामैग्नेटिक। ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एमओटी ने एक्सप्लेन किया कि आखिर वो पैरामैग्नेटिक क्यों है। आप लोगों को पता है कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो पैरामैग्नेटिक कब होता है, जब उसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद हों। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जब मूव करते हैं तो वो अपने इर्द गिर्द मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो वो जब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हम लोग अप्लाई करते हैं तो वो मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो ऑक्सीजन जो है, ऑक्सीजन की स्ट्रक्चर को जब एक्सप्लेन किया अकॉर्डिंग टू एमओटी, तो हम लोगों को पता चला कि ऑक्सीजन में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो है ना वो मौजूद होते हैं O2 में। तो एमओटी जो थी ना वो सक्सेसफुल थी, यानी एमओटी की ये कामयाबी थी कि उसने ऑक्सीजन के पैरामैग्नेटिक बिहेवियर को एक्सप्लेन किया। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक मॉलिक्यूल्स जो है वो किस तरह से बनते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो है ना वो किस तरह से बिहेव करते हैं। तो बच्चे, ये लास्ट पे जो है ना यहाँ पे ये मैंने आप लोगों को बताया कि एमओटी के मुताबिक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक, देखिए नाम से जाहिर है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, तो इसमें लफ्ज आया मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल का। तो इसके मुताबिक एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल किससे रिलेटेड होते हैं, एटम से, यानी एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे और मॉलिक्यूल बनाएंगे, और मॉलिक्यूल्स के क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी कि मॉलिक्यूल्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल में। ठीक है, तो एटम्स के एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं और मॉलिक्यूल्स बनाते हैं, और मॉलिक्यूल्स में क्या होते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी अगर इसको मैं सिंप्लीफाई करूं तो मैं कहूंगी कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। पहला इसका ये मेन चीज। ठीक है, ये इसका मेन है कि एटॉमिक ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर थ्योरी के मुताबिक, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करेंगे। अब बच्चे, हम लोगों ने डिस्कस करनी है इसके पास्टुलेट। वन बाय वन हम इसके पास्टुलेट को डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ इसको एक्सप्लेन करते जाएंगे। पास्टुलेट्स क्या हैं बच्चे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या कहती है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ये कहती है कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिले, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। हाइड्रोजन का एटॉमिक ऑर्बिटल 1s, और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक।
दूसरा हाइड्रोजन 1s इलेक्ट्रॉन, 1s और 1 इलेक्ट्रॉन, ये दोनों एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं और मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाते हैं। ये बटे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स, ठीक है। एटॉमिक ऑर्बिटल मिले और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाए। जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनेंगे, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। यानी 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिले और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स भी कितने बने? 2। उनमें से एक जो है उसको हम लोग कहेंगे बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी लो होगी। और दूसरा जो है उसको बोलेंगे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, उसकी एनर्जी हाई होगी। अब एक चीज मैं आपको बता दूं, ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल और ये 1s एटॉमिक ऑर्बिटल ये आपस में मिला, और आप लोगों को पता है कि s और s जब आपस में ओवरलैपिंग करते हैं या आपस में बांड बनाते हैं तो बांड कौन सा बनता है? सिग्मा। तो ये वाला जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, चूंकि ये सिग्मा बांड बना है, तो हम लोगों ने इसको कह दिया सिग्मा 1s। क्योंकि 1s और 1s आपस में मिला है तो हम लोग इसको बोलेंगे सिग्मा 1s, और एंटी बॉन्डिंग को बोलेंगे सिग्मा स्टार 1s। ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है। यानी पहला पास्टुलेट बेटे, पहला पास्टुलेट क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलते हैं और नए ऑर्बिटल्स बनाते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। एक पास्टुलेट। दूसरा पास्टुलेट्स है कि मॉलिक्यूल्स में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। यानी एटॉमिक ऑर्बिटल मिलके जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाते हैं तो फिर जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में चले जाते हैं। यानी दूसरा पास्टुलेट क्या हो गया कि इलेक्ट्रॉन इन मॉलिक्यूल्स आर प्रेजेंट इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है। यानी ये 2 पास्टुलेट्स जो हैं, इनकी इनकी जो समरी है वो क्या है कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिले और नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन गए। एक इनमें से बॉन्डिंग और एक उनमें से एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब नेक्स्ट वो क्या कहता है? तीसरा पास्टुलेट। तीसरा पास्टुलेट क्या है? अच्छा बच्चे देखिए, एटॉमिक ऑर्बिटल कौन से वाले मिलेंगे? एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ कंपेरेबल एनर्जीज एंड प्रॉपर सिमेट्री कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जैसे मैं कहूंगी 1s और 1s आपस में मिल सकते हैं, बॉन्ड बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि इनकी एनर्जी सेम है और इनकी सिमेट्री सेम है। ठीक है। तो ये एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे और नए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बना देंगे। ठीक है। अब मैं अगर कहूं कि 1s और 2s आपस में मिल सकते हैं, तो ये दोनों आपस में मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक ये दोनों आपस में नहीं मिल सकते, कंबाइन नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज दे हैव डिफरेंट एनर्जी। उसने क्या बोला है कि सेम एनर्जीज के एटॉमिक ऑर्बिटल और प्रॉपर सिमेट्री के एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिलेंगे और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनाएंगे। तो 1s और 2s ये आपस में नहीं मिल सकते बिकॉज दे हैव डिफरेंट एनर्जी। अब अगर मैं बोलूं कि pz और pz आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, क्योंकि दे हैव सेम सेम सिमेट्री एंड सेम एनर्जी। अब अगर मैं बोलूं pz और px आपस में बॉन्ड बन सकता है, तो इनका आपस में बॉन्ड नहीं बन सकता है बिकॉज दे हैव डिफरेंट सिमेट्री। अब यहाँ पे मैं एक चीज का इजाफा कर दूं, बच्चे याद रखना कि जब s और s आपस में मिलता है तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। s और s एटॉमिक ऑर्बिटल मिलेंगे तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। अब p और p जो है ना और p ये दोनों मिलेंगे तो 2 पॉसिबिलिटीज हैं, सिग्मा बॉन्ड भी बन सकता है और पाई बॉन्ड भी बन सकता है। अब p जो है वो 3 है, एक px, py और pz। तो बेटे px मिलेगा तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, लेकिन जब एक सिग्मा बॉन्ड बन गया तो जो py है वो पाई बॉन्ड बनाएगा
और जो पीजी के साथ मिलेगा वो भी कौन सा बॉन्ड बनाएगा, पाई बॉन्ड। ठीक है, यानी एक सिग्मा और बाकी जो दो है वो कौन से बॉन्ड बनेंगे, पाई बॉन्ड बनेंगे। अब मैं तीसरा पास्टुलेट क्या बता रही हूँ, एक दफा मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। तीसरा पास्टुलेट मैंने बताया कि वो वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी कंपेरेबल है, यानी कि जिनकी एनर्जी सेम हो, एंड प्रॉपर सिमेट्री, और उनकी सिमेट्री भी प्रॉपर हो या सेम हो, तो वो आपस में मिलके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अब अगला पास्टुलेट, बेटे एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जो है, एटॉमिक ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन, ये है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ वन न्यूक्लियस। ये इलेक्ट्रॉन है और ये न्यूक्लियस है, और ये मैंने हाइड्रोजन का एटम रिप्रेजेंट किया है, और हाइड्रोजन के एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s1। तो इसका न्यूक्लियस जो है वो इस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इफेक्ट कर रहा है या इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है, यानी एन इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस, जबकि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ टू न्यूक्लियाई, यानी मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन दो न्यूक्लियाई के पापा ने तो उन्हें कह रहे हैं दो न्यूक्लियाई से अट्रैक्ट करते हैं, और एटॉमिक ऑर्बिटल में एक न्यूक्लियस एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर रहा है। ठीक है, तो चौथा पास्टुलेट क्या हो गया, कैन इलेक्ट्रॉन इन एटॉमिक ऑर्बिटल इट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वन न्यूक्लियस, but in molecular orbital it is influenced by two or more nucleus। ठीक है, पांचवा पास्टुलेट देखें बच्चे। पांचवा पास्टुलेट ये है, पांचवा पास्टुलेट ये कहता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स मिलेंगे, ठीक है, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिले उतने ही नए ऑर्बिटल्स बनते हैं, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब यहाँ पे एक 1s है और यहाँ पे एक 1s है, दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं, तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी कितने बनेंगे, दो, एक ये और एक ये। इसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब 1s और 1s मिला, तो s और s आपस में मिलते हैं तो सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। तो 1s और 1s आपस में मिलेगा तो आपके पास जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे वो दो बनेंगे, एक बनेगा सिग्मा 1s और एक बनेगा सिग्मा स्टार 1s। ठीक है, अब इसने पांचवें पास्टुलेट में क्या लिखा, इसने कहा नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म्ड is equal to the number of combining atomic orbital. Two atomic orbital combine and form two molecular orbital. One is bonding and one is anti-bonding molecular orbital. अब बच्चे इधर देखें, ये मैंने शो किया बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इसकी एनर्जी लो होती है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है उसकी एनर्जी हाई होती है। ठीक है, अब बच्चे आप लोगों ने फिजिक्स में, मैं थोड़ा सा इसको ना वेव्स की सूरत में एक्सप्लेन कर देती हूँ। आप लोगों ने फिजिक्स में इंटरफेरेंस का लफ्ज सुना हुआ है, एक आपने सुना हुआ है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और एक आपने सुना हुआ है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब ये जो है ना इलेक्ट्रॉन, इसका, इस एटम का इलेक्ट्रॉन समझ लो कि ये एक वेव की तरह जो है ना वो मूव कर रहा है, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो भी एक वेव की शक्ल में जो है ना वो मूव कर रहा है। ठीक है, अब दोनों की वेव्स आपस में मिलेंगी तो देर आर टू पॉसिबिलिटीज, या वो दो तरह से जो है ना वो इंटरफेरेंस करेंगी। एक कंस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है ना उसके नतीजे में बनता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और एक डिस्ट्रक्टिव, उसके नतीजे में जो बनता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, अब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो होती है और ये ज्यादा स्टेबल होता है, और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी हाई होती है और ये कम स्टेबल होता है। तो छठा पॉस्टुलेट देखें कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैज लोअर एनर्जी देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी लो और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी क्या होगी, हाई।
ठीक है। इसका मतलब है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की स्टेबिलिटी, यहाँ पे मैंने लिखना था इट इज मोर स्टेबल या मोर स्टेबिलिटी, तो यहाँ पे आप लोग लिख लीजिएगा कि ये क्या है, मोर में मोर को मैंने एम से रिप्रेजेंट कर दिया, स्टेबिलिटी, ठीक है। तो मोर स्टेबिलिटी, इसकी स्टेबिलिटी को मैं एस बी वाई से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, ठीक है। तो मोर स्टेबिलिटी, तो यानी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इट हैज मोर स्टेबिलिटी देन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अब बच्चे देखें जरा, आप इसमें कंसीडर 1s हाइड्रोजन, इसको हम लोगों ने हाइड्रोजन है कंसीडर किया, ये हाइड्रोजन है और 1s में एक इलेक्ट्रॉन, दूसरा हाइड्रोजन 1s में एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब s और s आपस में मिले और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना दिया, ये सिग्मा 1s बन गया, ये सिग्मा स्टार 1s बन गया, यानी कि ये दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की फॉर्मेशन हो गई। अब ये एक इलेक्ट्रॉन और ये एक इलेक्ट्रॉन, टोटल हमारे पास है दो इलेक्ट्रॉन। अब हमने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स रखने, अब आप क्या करोगे, ये दो इलेक्ट्रॉन आप दोनों जो है वो किसको दोगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, सॉरी दोनों किसको दे दोगे, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को, ठीक है। क्यों, क्योंकि हमने रूल्स पढ़े थे, आफ्बा प्रिंसिपल, ठीक है, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुंस रूल। आफ्बा प्रिंसिपल ये कहता है कि आपने जब इलेक्ट्रॉन को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो आप पहले उधर इलेक्ट्रॉन दो, उस ऑर्बिटल को इलेक्ट्रॉन दो जिसकी एनर्जी लो है। तो ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो है इसकी एनर्जी लो है, तो हम लोगों ने दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो लोअर एनर्जी वाले मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को दे दिए। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल ये कहता है कि दो इलेक्ट्रॉन एक ही ऑर्बिटल में अगर रखो तो उनकी जो स्पिन है वो क्या रखो, अपोजिट रखो, ठीक है। और हुंड्स रूल, चूंकि ये सबसे सिंपलेस्ट स्ट्रक्चर मैं आपको बता रही हूँ, हुंड्स रूल जो है ना वो हम लोग करेंगे नाइट्रोजन के केस में और ऑक्सीजन के केस में। हुंड्स रूल को मैं यहाँ पे बता देती हूँ कि वो है क्या हुंड्स रूल। हुंड्स रूल ये कहता है कि अगर दो या दो से ज्यादा आपके पास डी जनरेट ऑर्बिटल्स हों, या यूं कह लो अगर आपके पास डी जनरेट ऑर्बिटल्स हों और उनमें दो से ज्यादा इलेक्ट्रॉन आप लोगों ने रखने हैं, तो आप इस तरह करो, सबको पहले एक एक इलेक्ट्रॉन दो विद सेम स्पिन, ठीक है, बजाय इसके कि आप एक ही ऑर्बिटल को अपोजिट स्पिन के साथ दो इलेक्ट्रॉन दे दो। बहरहाल इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन है ये हम लोग ऑक्सीजन की जब स्ट्रक्चर एमओटी के जरिए एक्सप्लेन करेंगे या ऑक्सीजन नाइट्रोजन की स्ट्रक्चर एक्सप्लेन करेंगे, तो उसमें हम लोग जो है ना वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं बेटे इनको सबको ना एक दफा, आप सबकी ये जो एमओटी हम लोगों ने पढ़ी, मैं एक दफा इसकी पूरी समरी जो है ना वो बताने लगी हूँ। बेटे समरी क्या है इसकी, समरी ये है कि पहले नंबर पे तो मैंने बोला कि एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्सअप होते हैं और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में जो लोअर एनर्जी वाला है उसको बोलते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी क्या है, हाई होती है, ठीक है। फिर मैंने बोला मॉलिक्यूल के केस में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में मौजूद होते हैं। तीसरा मैंने बोला कि वो वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में मिलते हैं जिनकी एनर्जी सेम और जिनकी सिमेट्री जो है ना वो प्रॉपर हो, ठीक है। तो मैंने बोला कि वो वाले एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में मिलते हैं जिनकी एनर्जी सेम और जिनकी सिमेट्री जो है ना वो सेम होती है, ठीक है। उनकी एग्जांपल मैंने आप लोगों को दे दी। फिर उसके बाद जो है मैंने बोला कि एक इलेक्ट्रॉन एक एटम में एक न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होता है, जबकि मॉलिक्यूल बन जाता है तो वही वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो मिलते हैं आपस में वो दो न्यूक्लियस से इन्फ्लुएंस होते हैं। फिर मैंने बोला कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कितने बनेंगे, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में कंबाइन करेंगे उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनेंगे। अगर दो एटॉमिक ऑर्बिटल मिलते हैं तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनेंगे, ठीक है। उनमें से जो लोअर एनर्जी वाले हैं उनको हम लोग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाएंगे कहेंगे, और दूसरे एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो हायर एनर्जी वाले होते हैं, ठीक है।
और फिर मैंने बोला जो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है वो ज़्यादा स्टेबल होता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कम स्टेबल होता है। फिर हमने पढ़ा कि ऑफ्पा प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हुन्स रूल जो है वो हम लोग फॉलो करते हैं जब हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन करनी है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स में। ठीक है? ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के जो है ना वो कुछ पोस्टुलेट्स हैं जो हम लोगों ने आज पढ़े। ठीक